सुना है वासुदेव की भी दो माताएं हैं और वासुदेव अपनी दोनों माताओं को समान आदर और प्रेम देते हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के मूल में हुआ आघात क्यों मानते हैं आर्य? जिसकी छाती से रक्त देखने के लिए जीवन भर तपस्या की हो और कोई ये कह दे कि वो तो दर्पण में दिखने वाला तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, जब स्वयं तुम्हारे हृदय से रक्त बहेगा तभी उस दर्पण के प्रतिबिंब से भी रक्त प्रवाहित होगी। ऐसी स्थिति में हृदय कैसे शांत रह सकता है विशाली? मैंने जीवन भर संघर्ष किया, अपने सामर्थ्य को सम्मान दिलाने के लिए समग्र विश्व से बैर लिया, पग पग पर मृत्यु से भयानक अपमान को सहा। इन सब की कोई आवश्यकता नहीं थी वृषाली, कोई आवश्यकता नहीं थी इन सब की। आर्य, आप किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन की। अर्जुन को मैंने अपने सारे अपमानों की मूर्ति बनाया था। मैंने अपने आप से ये बार बार कहा था कि जिस दिन मैं अर्जुन का वध करूंगा उस दिन समग्र विश्व ये जान लेगा कि एक सूत पुत्र भी विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन सकता है। किंतु वो अर्जुन मेरा भाई है वृषाली, अनुज है वो मेरा। मैं भी उसी की भांति कौन्तेय हूं, राधे नहीं हूं मैं। इस स्थिति का क्या उपाय करूं मैं वृषाली? जिस मित्र दुर्योधन का ऋण है मेरे रोम रोम पर, उसे अपना शत्रु कैसे मानूं? जिस अर्जुन के प्रति केवल क्रोध भरा है मेरे हृदय में, उसे भला स्नेह कैसे दे सकता हूं मैं? ये कैसी कठोरता है वासुदेव की। जब जीवन की सारी पीड़ाओं से मुक्त होने का समय आया, उन्होंने मेरे हाथों से शस्त्र छीन लिए। वो मेरे भाई है वृषाली, भाई है वो मेरे। मैं उन पर शस्त्र कैसे उठा पाऊंगा वृषाली? कैसे उठा पाऊंगा? अपने भाइयों पर मैं शस्त्र किस प्रकार उठा पाऊंगा वृषाली? अपने अनुजों पर शस्त्र किस प्रकार उठा पाऊंगा मैं? आर्य,
आर्य, आर्य, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर केवल वही दे सकती है जिनके कारण ये स्थिति जन्मी है। आर्य, आप कुंती माता के पास जाइए और कुंती माता से ये प्रश्न कीजिए, क्या धर्म ही अभिमान है?